कोयलांचल की धरती धनबाद, पूरे भारत को सबसे राजस्व देने वाला नगरी धनबाद, हीरो का खान झरिया, गोली बंदूक बम और शोषित गरीब पीड़ित मजदूरों की जा रही है जाने। आइए हम मिलते हैं विपिन कुमार लाल जो धनबाद के समाज सेवी हैं। आइए जानते हैं। विपिन लाल जी, आरआरएस न्यूज में आपका स्वागत है। आज झरिया में जो 15 दिनों से खूनी रंजिश और तांडव है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं इतना कहना चाहूँगा, ये रक्त रंजित जो चल रहा है, ये से यथासंभव शीघ्र यहाँ के अधिकारी कार्रवाई कर इसे रोकवाने का काम करें, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का स्थापना यहाँ के दलित पीड़ित शोषित आदिवासी जो वंचित समाज था उनके लिए हुआ था, ना कि खूनी संघर्ष के लिए हुआ। बाघमारा का टाइगर और झरिया का सिंह मेंशन घराना और रघुकुल घराना, ये जो तांडव है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये आर्थिक नगरी में काली कमाई की लड़ाई है। आखिर दोनों घराने के झगड़ों में समर्थक ही क्यों मारे जा रहे हैं? अक्सर लाशें तो भुइयां की, महतो की, पासवान की, राम की, शोषितों का उठ रहा है और कहते हैं हमारे समर्थक मारे जा रहे हैं। शोषित लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं थोड़े से लाभ के लिए। ये 2020 का खेल है। और बाघमारा में क्या कहेंगे विपिन जी? वो तो एक तरफा वर्चस्व स्थापित हुआ। टाइगर कहते हैं कि झारखंड सरकार माननीय हेमंत सोरेन उसको अक्सर अदालत अगर जमानत दे भी देता है तो किसी न किसी मामले में उनको अंदर भेज दिया जाता है और काले कारोबार से हमको कोई लेना देना नहीं है। बिना आग का कहीं धुआं नहीं निकलता। इन लोगों को आपसी कमाई, काले कारोबार के कारण ही ये आपसी रंजिश हो रही है। सर जी, तो पूजा पाठ करने के लिए जंग हो रही है। अब सुने हैं कि कहीं मंदिर बनाने की लड़ाई हो रही है, कहीं मठ बनाने की हो रही है, कहीं मस्जिद बनाने की लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो किस चीज़ की रही है? बार बार कह रहा हूँ कि कोयले की अवैध लड़ाई का एक हिस्सा है। इसको रोकेगा जिला प्रशासन के सामने भी हथियार चल जाते हैं। जब घर बचाने की बात हुई, लोगों का विस्थापन की नीति जब बात हुई, तो उन लोगों को मुकदमा में शामिल किया गया जो लोग बेचारे निरी थे, जिसमें मनान मलिक, ओपी लाल साहब, ऐसे लोग को जो है ना, इस पर जो है ना 302 का मुकदमा का आज भी बना के लोग किया है। और जो लोग सही कर रहे हैं वो लोग पर कहाँ कार्रवाई हो रही है? जिस हिसाब से मैं मानता हूँ कि प्रशासन ने कार्रवाई की है, लेकिन वो कार्रवाई पूरी इस तरह सफल नहीं है। जब तक इस पर रोक नहीं लगेगा तब तक हम समझेंगे कि ये जितनी भी कार्रवाई है आधा अधूरी है और हवाई हम इसको कह सकते हैं। महामहिम झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस जी का कार्यक्रम था। इसी निमित्त सर्किट हाउस में माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह और रागिनी सिंह एक चेतावनी भरे लफ्जों में एसएसपी धनबाद और उपायुक्त धनबाद को कहा कि इस गुंडागर्दी और ये जो क्राइम हो रहा है, ये जो खूनी रंजिश चल रही है, इसके जिम्मेवार जिला प्रशासन है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं झारखंड के रबर स्टाम्प की, उनको मिलने आएगा। जो व्यक्ति अपना लिफाफा से चिट्ठी नहीं निकाल पाया आज तक, वो बड़ी बड़ी बातें धनबाद जिला में कह के चला गया कि यहाँ का अवैध खनन को पर केस होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। इसमें जिला प्रशासन को कैसे मानते हैं? ये थाना के बगल में बम और गोली चला। देखिए, बाघमारा का और धनबाद झरिया का, दोनों के हम बात कर रहे हैं। हम इसमें दोनों को कोट कर रहे हैं। दोनों के चलते धनबाद की जनता आज जो है ना बदनामी का रूप से उसको देख रही है और इसमें कलंक के रूप में देख रही है। बाघमारा विधायक माननीय डुल्लू महतो जी जब जेल जाते हैं, उनकी सरकार चली जाती है, तब कहते हैं कि मुझे फंसा के, मैं एक शरीफ व्यक्ति हूँ, मुझे काली कमाई कोयला का कारोबार से कोई लेना देना नहीं है और मुझे झारखंड सरकार फंसा के हमको जेल भेजा जाता है। तो जो स्थिति, भयावह स्थिति झरिया की है, वही भयावह स्थिति बाघमारा का है। आप हमको बता दीजिए ना सर कि जिस वक्त इन पर जो 77 से 78 जो आज हमको लगता है कि सैकड़ों मुकदमे जो चल रहे हैं, तो क्या इन्हीं के सरकार में सब हुई है? अब वो कहाँ थे? अब उनका देख लीजिए, जो एफिडेविट फाइल करते हैं ना चुनाव में, अब देख लीजिए कि कहाँ से ये कोनो गेहूँ और खेत बेच कर ला रहे हैं क्या? पैसा बताना चाहिए ना कि इतना जो आपका आकू संपत्ति अब कहाँ से लाए हैं। तो आरआरएस न्यूज तमाम कोयलांचल वासियों से, दोनों घराना से, झरिया के जनप्रिय जनता से ये विनती करती है कि भाईचारा और सौहार्द बनाए रखें। किसी समर्थक किसी के उकसावे में आके, किसी के बहकावे में आके अपना प्राण की आहुति ना दें और संयम बनाए रखें। जिला प्रशासन मुस्तैद है, जिला प्रशासन का मदद करे। देश की कोयला राजधानी धनबाद, कोल नगरी झरिया, जहां पर रघुकुल और सिंह मेंशन के बीच जो तांडव, जो महायुद्ध चल रहा है,
इसमें शोषित पीड़ित होते हैं वहाँ के मजदूर। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि अभी दो जगह पर, एक झरिया और एक बाघमारा, ये दोनों क्षेत्र में जो गंदी और खूनी राजनीति का जो खेल शुरू हुआ है, जिसका पूर्ण विराम लगना अति आवश्यक है। उस वक्त में हमारे जिला का प्रशासन कहाँ चले जाते हैं कि कोई खास वर्ग के लोग या खास प्रभाव रखने वाले लोग जो है खूनी राजनीति का लड़ाई करवाने का काम जो है किया जाता है। आप हमको बताइए कि किस जगह पर ऐसा कांड ना हो रहा है झरिया में या कतरस में। आए दिन सुर्खियों में बनते हैं कि फलाना जगह तलवार चले, फलाना जगह जान चले गई, फलाना जगह बम चले, और पुलिस के सामने भी कई घटना ऐसे हो रही है। तो ये लोग धनबाद जिले के शांति व्यवस्था को भंग करा रहे हैं। ये शांति व्यवस्था जिसके लिए धनबाद जिला जाना जाता था कि धनबाद के जिला का लोग जो है वो शांति प्रिय लोग है, उसको धक्का लगता है। क्यों ऐसा है कि इन लोगों का कोई बिल्कुल विराम नहीं लगाता? इस घटना, इस खूनी रक्त रंजित जो राजनीति में जो शुरुआत हुई है झरिया और बाघमारा में, इसको पूर्ण विराम कब लगेगा और इसको रोकेगा कौन? ये सवाल है आज। ये खूनी रंजिश जो चल रहा है, अभी पिछले सप्ताह 2-3 जाने चली गई, गोली चला, बम चला, वहाँ हथियारों का जखीरा भरा हुआ है। ये महायुद्ध का वजह क्या है? देखिए, कुछ लोगों का तो अपना व्यक्तिगत अपने घरानों की लड़ाई है, जो अब उन लोगों का समर्थक लोग आपस में लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। दुख इस बात का है कि धनबाद के जो युवा पीढ़ी है वो लोग इसके मकड़ जाल में फंस करके अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं ये लड़ाई, चाहे अब झरिया की लड़ाई हो या बाघमारा की लड़ाई, ये कहीं न कहीं एक वर्चस्व की जो लड़ाई है, ये लड़ाई मुख्यतः यहाँ पर कोयले की अवैध कमाई को लेकर है। तो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस पर एक बड़ी कमेटी बनाया जाए और ऐसे लोगों को रोकने का काम जो है ना जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा किया जाए, ताकि यहाँ के जो सीधे साधे नौजवान हैं वो भटके नहीं। क्योंकि धनबाद की जो राजनीति पर अगर आप गौर करिएगा तो यहाँ पर एक से एक बढ़कर यहाँ पर लोग निकले हैं जो क्रांतिकारी बने, और हर चीज़ों का सूत्रधार जो है वो धनबाद बना है। ये धनबाद खुद गवाही देती है कि गुरुजी शिबू सोरेन भी ने जहाँ से अपना राजनीति का जो सबसे बड़ा प्रयोगशाला और अपना ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो व्यवस्था किया है वो धनबाद जिला का टुंडी है। यहाँ हमारे एक के राय जैसे क्रांतिकारी लोग यहाँ पर पैदा हुए, जिसकी सादगी की मिसालें पूरा झारखंड के पर कई लोग देते हैं इनको। वो जगह का है विनोद बाबू की ये धरती, कहाँ रक्त रंजित राजनीति थी? कौन लोग शुरू किया इसको राजनीति को? और ये तो अब पहले तो हम लोग सोचते हैं चलो कुछ दिन हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी, आपसी लड़ाई है, लेकिन इसका विकराल रूप हो रहा है, इसका अंत नहीं हो रहा है। और इससे धनबाद के जो शांति प्रिय है और धनबाद का नाम को है ऐसे तत्व लोग खराब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्य समिति की सदस्य रागिनी सिंह और सिंह मेंशन घराने की बहू अक्सर अपने ही रिश्तेदार पूर्णिमा नीरज सिंह विधायिका पर आरोप लगता है कि वो प्रशासन को अपने बलबूते रखकर ये करवा रही है। मेरा कहना है, आपसे सवाल है कि ये रक्त रंजिश की वजह क्या है? वहाँ का आय, वहाँ का कोयला या वर्चस्व की लड़ाई? देखिए, मैं साफ करता हूँ कि कोई भी लड़ाई है, जो झरिया में लड़ाई को हम अगर बारीकी से देखें तो इसके पीछे कोयले की अवैध कमाई है। यही अवैध कमाई के जो लड़ाई का जो घर है यही है, चाहे आपस में लड़े या आपस में लोगों को लड़वाए। बाघमारा में भी वही हाल है और झरिया में भी वही हाल है। और इन दोनों जगह की वजह से जो रक्त रंजित राजनीति शुरू हुई है, इसका गलत परिणाम जो है ना धनबाद के भोली जनता भुगत रही है। उसको आज जो धनबाद जिला में रहने वाला अपने आप को फख्र महसूस करते थे, आज उन लोगों को झरिया और बाघमारा की कुछ लोगों की गंदी राजनीति के और खूनी राजनीति की वजह से बदनामी झेलना पड़ रहा है। ये दोनों घराना का झगड़ा है, ये काली कमाई का झगड़ा है, कोयला का झगड़ा है। उनके समर्थक मारे जाते हैं, उनके घराने के कोई लोग आहत भी नहीं होते हैं, चोटिल भी नहीं होते हैं। कोई भुइयाँ, कोई तूरी, कोई बावरी, कोई चौहान, ऐसे लोग समर्थक के नाम पे चोटिल हो रहे हैं। इन लोग कैसे बचेंगे? देखिए, मैं तो यही न कह रहा कि धनबाद के सीधे साधे भोली भाली जनता इन लोगों के कोकस में, इन लोगों का मकड़ जाल में फंस जा रहे हैं। चंद फायदे के चलते में इन लोगों का राजनीति का, गंदी राजनीति का षड्यंत्र का शिकार हो जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ साफ है, तो इसको रोकेगा कौन? तो इन लोगों का कुपोषण का शिकार ऐसे गरीब वर्ग के लोग कब तक होंगे? और घराना
अपना समर्थक के नाम पर ये गंदी राजनीति कब तक चलेगी? देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि इसको रोकेगा कौन? जिला प्रशासन जब को इस मामले में देखा जाए तो कई मामले प्रशासन के सामने भी हथियार चल जाते हैं, कई लोगों का लोग चोटिल होता है, कई घटना है इसमें। और जब आंदोलन की बात आती है, आप देखिएगा मटकुरिया गोलीकांड में जब घर बचाने की बात हुई, लोगों का विस्थापन की नीति जब बात हुई, तो उन लोगों को मुकदमा में शामिल किया गया जो लोग बेचारे निरी थे, जिसमें मनान मलिक, ओपी लाल साहब, ऐसे लोग को जो है ना इस पर जो है ना 302 का मुकदमा का आज भी बना के लोग किया है। और जो लोग सही कर रहे हैं वो लोग पर कहाँ कार्रवाई हो रही है? जिस हिसाब से मैं मानता हूँ कि प्रशासन ने कार्रवाई की है, लेकिन वो कार्रवाई पूरी तरह सफल नहीं है। जब तक इस पर रोक नहीं लगेगा तब तक हम समझेंगे कि ये जितनी भी कार्रवाई है आधा अधूरी है और हवाई हम इसको कह सकते हैं। कल धनबाद में महामहिम झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस जी का कार्यक्रम था। इसी निमित्त सर्किट हाउस में माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह और रागिनी सिंह एक चेतावनी भरे लफ्जों में एसएसपी धनबाद और उपायुक्त धनबाद को कहा कि इस गुंडागर्दी और ये जो क्राइम हो रहा है, ये जो खूनी रंजिश चल रही है, इसके जिम्मेवार जिला प्रशासन है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं झारखंड के रबर स्टाम्प की, उनको मिलने आएगा। जो व्यक्ति अपना लिफाफा से चिट्ठी नहीं निकाल पाया आज तक, वो बड़ी बड़ी बातें धनबाद जिला में कह के चला गया। धनबाद के लोग बहुत समझदार लोग हैं। जो अपना लिफाफा से चिट्ठी निकालने में सक्षम ना हुआ, वो आदमी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि यहाँ का अवैध खनन को पर केस होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। भाई साहब, आप तो वो हैं कि जो एक चिट्ठी नहीं खोल पा रहे हैं। बैस साहब से राज्यपाल महामहिम राज्यपाल साहब नहीं, माननीय पशुपतिनाथ सिंह भी एसएसपी धनबाद और उपायुक्त धनबाद को चेतावनी भरे लफ्जों में कहा। सर देखिए, जब इनको बोलने की बारी आती है, जहाँ बोलने की बारी है तो ये लोग खामोश हो जाता है। मैं यही कहना चाहता, आप हमारी वाणी को सुन चुके हैं। मैंने कहा कि उससे क्या अपेक्षा रखिएगा जो एक चिट्ठी नहीं खोज पा रहा है और वो चिट्ठी से लिफाफे से चिट्ठी नहीं निकाल पाया। उनको बड़ी बड़ी बात कहने से धनबाद की जनता सब जान रहा है कि ये भी हवाई और सिर्फ आँखों में एक धूल झोंकने का काम। तो ये दोनों घराना आपसी रंजिश निभा रहे हैं, इसमें जिला प्रशासन को कैसे मानते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि एक राजनीतिक घराना के अखबार में अभी आया होगा और ये थाना के बगल में बम और गोली चला। देखिए, बघमारा का और धनबाद झरिया का, दोनों के हम बात कर रहे हैं। हम इसमें एक दोनों को कोट कर रहे हैं। दोनों के चलते धनबाद की जनता आज जो है ना बदनामी का रूप से उसको देख रही है और इसमें कलंक के रूप में देख रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बाघमारा विधायक माननीय डुल्लू महतो जी जब जेल जाते हैं, उनकी सरकार चली जाती है, तब कहते हैं कि मुझे फंसा के, मैं एक शरीफ व्यक्ति हूँ, मुझे काली कमाई कोयला का कारोबार से कोई लेना देना नहीं है और मुझे झारखंड सरकार फंसा के हमको जेल भेजा जाता है। तो जो स्थिति भयावह स्थिति झरिया की है, वही भयावह स्थिति बाघमारा का है। आप हमको बता दीजिए ना सर कि जिस वक्त में इन पर जो 77 से 78 जो आज हमको लगता है कि सैकड़ों मुकदमे जो चल रहे हैं, तो क्या इन्हीं के सरकार में सब हुई है? अब वो कहाँ थे? अब उनका देख लीजिए, जो एफिडेविट फाइल करते हैं ना चुनाव में, अब देख लीजिए कि कहाँ से ये कोनो गेहूँ और खेत बेच कर ला रहे हैं क्या? पैसा बताना चाहिए ना कि इतना जो आपका आकू संपत्ति आप कहाँ से लाए हैं। तो विधायक डुल्लू महतो भी तो बोल रहे हैं कि हमें कुछ मामले कोयला के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। कुछ मामले को लेकर अभी चुनाव आयोग में भी मामला चल रहा है, कुछ कोर्ट में भी है, कुछ हाई कोर्ट में है। बहुत जल्द जान लीजिए ये लोगों का जो है ना लोगों का जो पर्दा जो पड़ा हुआ है ना, वो सब हट जाएंगे। लोग साफ साफ सब कुछ देख सकते हैं। माने इसमें आप कह सकते हैं कि ये दोनों घराना बाघमारा के जो प्रतिनिधि हैं, इन लोगों को आपसी कमाई, काले कारोबार के कारण ही ये आपसी रंजिश हो रही है। सर जी, तो पूजा पाठ करने के लिए जंग हो रही है। अब सुने हैं कि कहीं मंदिर बनाने की लड़ाई हो रही है, कहीं मठ बनाने की हो रही है, कहीं मस्जिद बनाने की लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो किस चीज़ की रही है? ये तो कोई पूजा पाठ की लड़ाई है ही नहीं। ये तो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आर्थिक है सर जी। यहाँ पर लड़ाई है क्या? कोलांचल की जो लड़ाई आज अब देख रहे हैं, ये एक ही बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोयले की अवैध लड़ाई का एक हिस्सा है। धन्यवाद। RRS न्यूज़ धनबाद। झरिया में जो 15 दिनों से खूनी रंजिश और तांडव है, इस पे क्या कहेंगे आप? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था जी। झारखंड राज्य स्थापना होने का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ के वंचित, दलित, शोषित, पीड़ित का उत्थान हो। बिल्कुल। लेकिन ऐसे वर्ग का उत्थान नहीं हुआ। उत्थान ऐसे वर्ग का हुआ
जो खूनी संघर्ष को आए दिन ये कोयलांचल के धरती को रंजित करने का काम किया जा रहा है। मैं इतना कहना चाहूँगा, ये रक्त रंजित जो चल रहा है, ये से यथासंभव शीघ्र यहाँ के अधिकारी कार्रवाई कर इसे रुकवाने का काम करें, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का स्थापना यहाँ के दलित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी जो वंचित समाज था उनके लिए हुआ था, ना कि खूनी संघर्ष के लिए हुआ। बाघमारा का टाइगर और झरिया का सिंह मेंशन घराना और रघुकुल घराना, ये जो तांडव है, इस पे क्या कहेंगे आप दोनों घरानों के बीच? ये आपसी लड़ाई है, ये आर्थिक नगरी में काली कमाई की लड़ाई है। आखिर दोनों घराने के झगड़ों में समर्थक ही क्यों मारे जा रहे हैं? अक्सर लाशें तो भुइयाँ की, महतो की, पासवान की, राम की, शोषितों का उठ रहा है और कहते हैं हमारे समर्थक मारे जा रहे हैं। घरानों की लड़ाई में इनके घर के कोई भी लोग आहत नहीं हुए हैं। शोषित लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं थोड़े से लाभ के लिए। जिस दिन उनको समझदारी आ जाएगा ये लाभ हमारी जानें ले सकती है, उस दिन ये लोग समझदारी से उस कार्य में संलिप्तता अपना नहीं करेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों घराना का दिखावा है या वास्तव में इनकी अपनी लड़ाई है? ये दिखावा है, वास्तव में अपनी लड़ाई नहीं है। मैंने क्या कहना चाहेंगे, दोनों परिवार आपसी सहमत में हैं और लोगों को लड़वाने और जान गंवाने का काम कर रहे हैं। ये 2020 का खेल है। और बाघमारा में क्या कहेंगे विपिन जी? वो तो एक तरफा वर्चस्व स्थापित है वहाँ पे। टाइगर कहते हैं कि झारखंड सरकार, माननीय हेमंत सोरेन उसको अक्सर अदालत अगर जमानत दे भी देता है तो किसी न किसी मामले में उनको अंदर भेज दिया जाता है और काले कारोबार से हमको कोई लेना देना नहीं है। बिना आग का कहीं धुआं नहीं निकलता। तो वो जो जोर शब्दों में कहते हैं कि हमको काले कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिना आग का धुआं निकलता ही नहीं है। तो क्या माननीय टाइगर भी कोयले के कारोबार से लिप्त है? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी।